अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम ट्रेजर फन और मैजिक एनएफटी के हवाले से कि किस तरीके से स्कैम होता है, किस तरीके से आप लोगों के साथ स्कैम किया जाता है और आपकी उसमें क्या मिस्टेक होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें मैं आपसे करना जरूरी समझूंगा कि मैं जो वीडियो बनाता हूं मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं और मैं जो कुछ आप लोगों से शेयर करता हूं वो जस्ट अपना एक्सपीरियंस होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद होता है। और वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखा करें, जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूं कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि मेरी वीडियो में जो भी बातें होती है वो आप लोगों के फायदे के लिए होती हैं। मेरी सिर्फ वीडियो में किसी को प्रमोशन करने के लिए नहीं होती है, बल्कि आप लोगों को मैसेज मैं देता हूं कि आप लोगों ने जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है उसके क्या तरीकेकार होते हैं, क्या उसके फार्मूले होते हैं और किस तरीके से आप लोगों ने स्कैम होने से बचना है और अपना किसी किस्म का भी लॉस आप लोग किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं और लॉस होने से आप बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा करें। जब स्किप कर देते हैं, जो मैं आपको पॉइंट की बातें बताता हूं वो तो आप स्किप कर देते हैं, तो मेरी वीडियो का मेरे ख्याल से फिर जो स्किप करके देखते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप जिसकी भी वीडियो देखते हैं, जिस पे भी आपको यकीन है कि हमने इसकी वीडियो से कुछ हासिल करना है, बराए मेहरबानी उसकी वीडियो आप मुकम्मल देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेजर फन के हवाले से। आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी ट्रेजर फन की, जो अपडेट मैंने आप लोगों से शेयर की थी टीयूएफटी टोकन की, कि उसका रेट ऊपर गया है या जो भी मामला मैंने आप लोगों से शेयर किया था। उसके बाद होता क्या है, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होना, सिर्फ ट्रेजर फन या मैजिक एनएफटी नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है वो पॉपुलर होता है, उसको एक फेम मिलता है, तो उस साइड पे ना जब कम्युनिटी जाती है तो जितनी कम्युनिटी स्पीड से जाती है ना उतनी स्पीड में ही स्कैमर भी आप लोगों के ग्रुपों में घुस जाते हैं। ठीक है, उनका मकसद ही यही होता है, वो 24 घंटे जो है वो एक्टिव रहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा मामला नजर आए, क्योंकि आवाम जो सी होती है ना, वो जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करती है ना, सोचे समझे बगैर वहां पर जाती है और बिल्कुल भी बस लालच है ना, एक माइंड में लालच होता है कि हम फटाफट इसको रिकवर करें, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, इसमें हम जल्दी से जल्दी अपना जो सा इनकम जनरेट करें। देखिए, इनकम जनरेट करना, इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके कुछ तरीकेकार होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो मैं अक्सर आपको अपनी वीडियो में बताता हूं। लेकिन फिर वही बात कि आप वीडियो स्किप करते हैं तो वो बातें समझ नहीं पाते और फिर बाद में इनबॉक्स में बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, सर हमारे साथ इस तरीके से स्कैम हो गया, अब इसका क्या हल किया जाए, इससे किस तरीके से हम बचें या इसको किस तरीके से रिकवर किया जाए। तो मैं कोशिश करता हूं हर मर्तबा अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने की, समझाने की कि आप लोग किसी ना किसी तरीके से बच जाएं। इंशाल्लाह मैं आज फिर आपको कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो ट्रेजर फंड के हवाले से हैं और मैजिक एनएफटी के हवाले से स्टार्ट करूंगा। मैं ट्रेजर फंड टीयूएफटी टोकन के हवाले से कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूबर्स हैं और जो से ये सोशल मीडिया पे या इनबॉक्स पे स्कैमर जो से वो एक्टिव हुए हुए हैं उस अपडेट के बाद जब ये ट्रेजर फंड की टोकन आप लोगों को पता है कि ऊपर हुआ है, इसकी मार्केट में इसकी ट्रेड जो सी हिलजुल हुई है, तो उसके बाद इसके साथ साथ ही जैसे वो एक्टिव हुआ तो साथ ही स्कैमर एक्टिव हो गए। मेरे पास कुछ क्लिप भी आए हैं बहुत सारे दोस्तों ने कि जी ये ऐसा हो गया, कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हो रहा है, ऐसे ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक चीज को जरा अच्छे तरीके से समझ लें कि माशाल्लाह समझदार हैं आप सब। जाहिर बात है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को एक चीज की समझ लग जाती है। जो भी यूट्यूबर होते हैं ना, जो आपको मिसगाइड करते हैं, आप लोगों तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाते, आप लोगों को जाहिर बातें पता चल जाता है, समझ लें कि वो भी स्कैमर होते हैं या उनका स्कैमरों के साथ कोई लेन देन वाला मामला होते हैं जब आपको मिसगाइड किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे क्लिप है, मुझे इनबॉक्स में लोग आके पूछ रहे हैं जी ये जो ट्रेजर एनएफटी है ये मैजिक एनएफटी में जो से वो ट्रांसफर हो सकती है, हमें इस तरह लोग कह रहे हैं जी आप अपना डाटा दें, अपनी हमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दें, हम आपका जो सा ये सारे का सारा जो सा वहां पे मर्ज कर देंगे हम उसमें मैजिक एनएफटी में, और आपके जो पुराने एसेट थे एनएफटी के वो मैजिक एनएफटी में चले जाएंगे और आप उसको फिर आगे उसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये 110% ये बिल्कुल झूठ है, ये स्कैम है, ये फेक है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसी कोई भी ऑफिशियली किसी की भी अपडेट नहीं है। आप लोगों के पास जो ऑफिशियली अपडेट का स्क्रीनशॉट आता है वो सिर्फ एक जस्ट ऐसा है जो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत नहीं है। ना तो ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फन या टीयूएफटी टोकन का कोई ऐसा सिस्टम है कि आप उन्हीं को मैजिक एनएफटी में कन्वर्ट करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। जो लोग आपसे आपका यूआईडी, आपका पासवर्ड, आपके जितने भी एसेट हैं, ठीक है ना, ट्रेजर फंड के, वो आपसे मांगता है, आप उसको ब्लॉक करें, उसको रिपोर्ट करें और ऐसे स्कैमरों से आप बच के रहा करें। खुदा रहा, ये मैं आपको आज नहीं बता रहा हूं, अपनी बेतहाशा मैं वीडियो में ये अल्फाज बता चुका हूं, ये सारे मामला बता चुका हूं, ऐसा सीन नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे कह रहे हैं जी फलान बंदा है वो हमसे $20 मांग रहा है, हमसे $50 मांग रहा है, हमसे $100 मांग रहा है, हमारे अकाउंट के लेवल के हिसाब से हमसे वो पैसे मांग के वो कहता है जी आपके जो एसेट है वो मैं एक्टिव करवा दूंगा मैजिक एनएफटी में। ट्रेजर एनएफटी वाले एसेट जो से वो मैजिक एनएफटी वाले में आपके मैं ट्रांसफर करवा के आपको मैं उसका एक्टिव करवा दूंगा। जी ऐसा कोई भी हकीकत नहीं है। ऐसे स्कैमरों से, ऐसे जो से फ्रॉडिये बंदे हैं, फ्रेबी बंदे हैं, इनसे आप बच के रहा करें। ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, आप ऑफिशियल जो सी अपडेट होती है उस पर यकीन किया करें और जो हकीकत हो, ये नहीं 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। ठीक है, मैंने इसलिए ये इस पे वीडियो बना रहा हूं। अगर ना इतना कुछ सीरियस मेरे सामने मैटर आया होता तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता। 2-3 लोगों के साथ ऐसा सीन हो गया जिन्होंने इनबॉक्स में आके मुझे बताया
कि जी हमने, एक मेरे दोस्त है उन्होंने बताया जी मेरे पास तकरीबन कोई 2500 यूएसडीटी थे, वो पुराने ट्रेजर एनएफटी वाले। तो मुझे ऐसे कॉल्स आई हैं, तो ऐसा सारा सीन पार्ट हुआ है टेलीग्राम पे। तो मैंने उनको जो से एक 100 यूएसडीटी दिए, उन्होंने कहा मैं आपके जो से 2500 यूएसडीटी वो मैं मैजिक एनएफटी में ट्रांसफर कर दूंगा। हुआ क्या, उनके यूएसडीटी 100 भी ले लिए, उसका सारा उसने वो डाटा भी ले लिया जो सर ट्रेजर एनएफटी का था, उसने यूआईडी ईमेल ये वो जितने भी उसके एसेट होते हैं ना सारे उसको दे दिए। उसके बाद ना उसके पास अकाउंट रहा ना यूएसडीटी रहे। ये उसके साथ स्कैम हो गया, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा। ऐसा सीन नहीं है, मैंने आपको पहले दिन भी, काफी पहले दिन से मैं बता रहा हूं मैजिक एनएफटी डिफरेंट है, ट्रेजर एनएफटी डिफरेंट है। अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं है। जो भी ऐसा ऑफिशियल अगर कोई चीज आती है तो इंशाल्लाह आपका ये भाई आपको वीडियो में भी, और जो मेरे ग्रुप होते हैं मैं उसमें भी सारी अपडेट शेयर करता हूं। ठीक हो गया। तो लिहाजा आप ऐसी गलती करेंगे तो जाहिर बात है किसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। ये सारी वीडियो हम बनाते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए होती हैं कि आप ऐसे स्कैमरों से बच जाए। तो बाकी आप लोग देख लें, आप स्कैमरों से बचना चाहते हैं तो हमारी बातों पे अमल करें। इंशाल्लाह हम जो बातें बताते हैं आपके फायदे के लिए बताते हैं, उसमें आपका ही फायदा है। आप इसमें वेट करें। बहुत सारे दोस्त फिर वही सवाल पूछते हैं जी अब इसका टोकन ऊपर चला गया, अब ये कब इसका आएगा, इसका विड्रा कब खुलने। देखें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि विड्रा जो से 23 नवंबर की उन्होंने ऑफिशियली जो सी उन्होंने डेट दी हुई है, उससे पहले या तब तक हम वेट करें, उससे पहले अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है। और जिसके पास टीयूएफटी टोकन या इसका ट्रेजर फंड के अकाउंट्स हैं, वो उनको स्टेक वगैरह चला के उसका निजाम आगे टीयूएफटी टोकन जनरेट करता रहे, ठीक है। और उसके साथ साथ वेट करें, जैसे ही विड्रा वगैरह इंशाल्लाह ओपन होते हैं ट्रेजर एनएफटी के, या इनके टोकन का रेट ऊपर जाता है, तो फिर वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जैसे मैंने पहले शेयर किया। अभी नहीं है फिलहाल कोई भी, ठीक है ना। तो तब तक आप स्टेक लगाएं, जो भी आपका जैसे भी उसकी एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो करते रहें, लेकिन अपना डाटा किसी से आप ना शेयर किया करें, हर किसी से ना किया करें। और एक और बात मैं आपको जरूरी बता दूं कि कोई भी एडमिन हो, वो बेशक ट्रेजर एनएफटी का है, वो बेशक मैजिक एनएफटी का, या किसी भी प्रोजेक्ट का, जो होते हैं ना उनके टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, मेरी एक बात याद रखिएगा, उसके जो से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिन होते हैं, मैनेजर्स वगैरह है, या कोई भी उनका सीनियर बंदा कभी भी आपके साथ इनबॉक्स में आके खुद राब्ता नहीं करेगा जब तक आप उनको खुद मैसेज ना करें। ठीक है ना, मैं आपको ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी हमें उसके फलान मैनेजर का, ऐसे लीडर का, फलान का मैसेज आया जी हम आपको रिकवर कराते। ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई मैनेजर, कोई लीडर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी एडमिन आपको मैसेज नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर किया करें, ब्लॉक कर दिया करें, बल्कि ब्लॉक के साथ उसको रिपोर्ट भी किया करें उसके चैनल को। और आप इन चीजों से जरा एहतियात किया करें, ठीक है। हम आप लोगों को सिंपल सी बात बताते हैं, सीधी सी बात बताते हैं, सादा अल्फाजों में बात बताते हैं, और कभी भी कोई स्कैम वाली आपको, बल्कि स्कैम होने से बचाते हैं। कभी भी पर्सनली कभी आपसे कोई डिमांड नहीं मैंने की, यहां तक कि एक छोटी सी डिमांड जो हर यूट्यूबर करता है, हर यूट्यूबर करता है, वो बेशक बहुत ऊपर लेवल का, बेशक वो छोटा सा यूट्यूबर है, कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैंने कभी आपको सब्सक्राइब करने का भी नहीं कहा। मैं यही कहता हूं कि आपने अगर सब्सक्राइब करना है तो आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप कर दे, आपके दिल मानने की बात। मैंने कभी सब्सक्राइब के लिए अभी आपको फोर्स नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे दोस्त ऐसे, मुझे नहीं पता कि वो मुझे रिपोर्ट क्यों करते हैं, मेरे ग्रुप चैनल्स को आके रिपोर्ट करते हैं, चले उनकी मेहरबानी है। वो मेरे ख्याल से वो जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो वही है जो स्कैमर है, ठीक है ना। वो स्कैमर ही है, क्योंकि स्कैमरों के लिए मैं सीसीडी हूं, समझ गए ना। क्योंकि स्कैमर मेरे से बहुत परेशान है, मैं स्कैमरों का पर्दा उठाता रहता हूं, उनको मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि स्कैमर किस तरीके से आपके पास आते हैं, किस तरीके से आप लोगों को लूटते हैं, क्या मामला चलते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे पूरी की पूरी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया करूंगा, हर चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना, किस तरीके से आपने इनकम जनरेट करनी। अच्छा, ये बात होगी ट्रेजर एनएफटी की जो मैंने आपको बताई थी, ट्रेजर फंड की। अभी उसकी क्यों कोई भी न्यू अपडेट नहीं है। जो अपडेट थी वो आप लोगों से शेयर कर दी थी मैंने लास्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आप वेट करें, जो रेजर्वेशन लगा सकते हो वो रेजर्वेशन लगाते रहे, जो स्टेक लगा सकते हो वो स्टेक लगाई जाए, स्टेक पे स्टेक लगाई जाए, तब तक विड्रा नहीं होती, उसमें हमारा कोई टाइम जाया नहीं होता, कोई हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आते हैं। इसलिए हम अपना वर्क जारी रखें। फर्दर जो हमारे साथ होगा, जो हमारे मुकदरों में होगा, इंशाल्लाह वो हमें मिलकर रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, वेट के अलावा वेट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि हमें कोई उस पर अच्छा रिस्पॉन्स फ्यूचर में देखने को मिल जाए। मैजिक एनएफटी की बात करते हैं। मैजिक एनएफटी के हवाले से भी आप लोगों को पता है कि मैजिक एनएफटी सिस्टम बहुत पॉपुलर जा रही है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पॉपुलर जा रही है। काफी कम्युनिटी मैजिक एनएफटी वाली साइट पे आ रही है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है मैजिक एनएफटी पे। इसकी माशाल्लाह दिन पे दिन कम्युनिटी ज्यादा हो जा रही है। वही मेरी पहले वाली बात का, जहां कम्युनिटी ज्यादा जाती है वहां पे स्कैमर भी ज्यादा जाते हैं। अब मैजिक एनएफटी में भी ऐसा ही हो रहा है कि वहां पे भी स्कैमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैं कोशिश करता हूं बार बार इसलिए वीडियो में दोबारा वही जो जरूरी मुझे लगता है ना, ये बात के हर किसी को पता होनी चाहिए, मैं फिर अपनी हर वीडियो में वो बताता हूं, ताकि कोई न्यू आने वाले भी इस चीज से फायदा उठा सके। जी मैजिक एनएफटी वाली साइट पे अब बहुत ज्यादा माशाल्लाह कम्युनिटी आ रही है और इसके मामला आगे बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो इधर स्कैमर भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं और इधर अकाउंट हैक हो रहे हैं। देखिए जी, अकाउंट अगर हैक हो रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके भी क्लिप आ गए हैं, तो सारे मामला थे जी ये क्या कर रही है, ये ऐसे, मतलब लोगों को पैनिक करना, नेगेटिव बातें बतानी, नेगेटिव माइंड बनाने। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि अगर कोई किसी प्रोजेक्ट से पैसे कमाना चाहता है या कमा ले, आप लोग चंद व्यूज के खातिर उन लोगों का नुकसान क्यों करते हैं, क्यों आप मिसगाइड करते हैं, क्यों नेगेटिव बातें बताते हैं जो है ही नहीं है। जो बात हकीकत में है वो करें, ठीक है। अगर है ही नहीं ऐसी बात तो फिर करने की जरूरत क्या है, फायदा क्या है, ठीक है ना। सारे का सारा ब्लेम जो सा उठा के वो मैजिक एनएफटी पे उठा देना। अभी के मैजिक अगर आपका अकाउंट हैक होता है तो उसमें किसी भी प्रोजेक्ट की गलती नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, उसमें अगर गलती होती है तो आप लोगों की।
मैं अक्सर अपने ग्रुप में भी बताता हूं, मैं काफी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जब आप लोग खुदारा अपने अकाउंट बनाते हैं, आप जल्दबाजी में अकाउंट ना बनाया करें। आपने 15,000 30,000 या जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जाहिर बात है कई लोग तो चले इजीली कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने जेब को तंग करके ये मामला चलाते हैं ताकि हमें चले साइड इनकम आती रहे, हमारे मामला चलते रहे। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 5 से 10 मिनट थोड़े से ज्यादा टाइम लगा के आप अपना प्रॉपर अकाउंट को सही तरीके से सेट क्यों नहीं करते। आपको मैंने पहले भी बताया कि अकाउंट जब बनाया करें, सबसे पहले आप गूगल ऑथेंटिकेटर को कभी भी बॉन्ड करना ना भूलें, कभी भी ना भूलें। गूगल ऑथेंटिकेटर आप लाजमी खुदारा बॉन्ड किया करें। ठीक है, उसके साथ आप जो है वो सेफ हो जाते हैं। फिर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जो सा यूजर नेम और पासवर्ड जो सा होता है वो स्ट्रॉन्ग लगाएं और दोनों आपस में मैच ना हो। जो आपका यूजर नेम है वो पासवर्ड ना हो, जो पासवर्ड है वो यूजर नेम ना हो। ना ही आप अपने मोबाइल नंबर को यूजर नेम में बना दें, ना ही अपने मोबाइल नंबर को कोई भी ऐसी चीज आप यूजर नेम में या पासवर्ड में ना लगाएं जो कहीं ना कहीं से वो अंदाजे से कोई उसको मैच कर सके। डिफरेंट चीज लगाएं। जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर ही रहे, जो यूजर नेम है वो एक डिफरेंट उससे हो जाए, जो पासवर्ड है वो उससे भी डिफरेंट हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई अंदाजे से ना कर सके। तो मैं देखता हूं फिर आपके अकाउंट किस तरीके से हैक होते हैं, आप इसी से बच जाएंगे। अब अगर आप यूजर नेम बहुत इजी लगा दें, सेम पासवर्ड लगा दें, सिंपल सा तो जोड़ी का मुंह खुला रख दें, तो इल्जाम आप लगा दें जी अपना क्या नाम लेते हैं मोहल्ले के चौकीदार पे या आप पुलिस पे लगा दें जी वो हमें तो कुछ नहीं कर सकी। ये है देखो जी, आप जोड़ी का जब मुंह खुला रखेंगे तो कोई ना कोई तो लूटने के लिए उसको आएगा और लूट कर चला जाएगा। उसमें गलती तो आपकी है, ना तो आपके चौकीदार की, ना किसी और की है। तो आप खुदा उसको सेफ रखें। ठीक है ना, आप लोगों को खुद कार्ड देते हैं जी, आ जाए दावत है और ले जाएं इसको। तो खुदारा आप अपने अकाउंट को जब बनाते हैं उसको अच्छे तरीके से सिक्योर किया करें आप, ताकि आप आगे मामला चला सके। इसमें किसी भी प्रोजेक्ट का किसी कंपनी का कोई कसूर नहीं होता। कुछ यूट्यूबर ऐसे अपने व्यू लेने के लिए थंबनेल ऐसा लगा देंगे जी ये कंपनियां खुद कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, कंपनी स्कैम कर रही है, फलान है, हमें व्यू वाले आप लोगों को पैनिक करेंगे, आप लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे, सही तरीके से समझाएंगे भी नहीं। और इल्ला माशाल्लाह आप भी उन लोगों को ही पूरा पूरा वॉच टाइम भी देंगे और उनकी वीडियो भी आप देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। जो बंदा आपको सीधी बात बताता है, आपके हक की बात बताता है, आपके फायदे के लिए बात बताता है, आपको कुछ सिखाता है, उसकी वीडियो आप स्किप करके देखेंगे और मैसेज में लिख देंगे थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट कर लिया करें, इतनी लंबी ना बनाएं। अब ऐसी बातें बताऊं मैं तो 2-4 मिनट में मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है ना, आपको मैं डिटेल से बताता हूं, डिटेल से समझाता हूं। आप लोग उनकी बात सुन लेंगे, उनको आप व्यूज भी दे देंगे, उनकी वीडियो भी शेयर कर देंगे जो आप लोगों को गलत गाइड करेगा, मिस गाइड करेगा, जिनकी बातों में आगे आपका नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बातों में अल्हम्दुलिल्लाह जिसने आज तक अमल किया वो फायदे में ही रहे हैं। वो बेशक ट्रेजर एनएफटी की मर्तबा थे, वो बेशक ट्रेजर फन की मर्तबा थे, या ट्रेजर फन से वो जब या मैजिक एनएफटी पे मैंने इनवाइट किया और मेरे साथ अटैच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरी बात पे अमल किया, आज वो भी लोग अपना ट्रेजर एनएफटी वाला लॉस भी रिकवर कर चुके हैं और आगे मजीद इनकम भी कर रहे हैं। और इससे बेहतर मैं आप क्या कर सकता हूं, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जरूरी बात ये मैंने आप लोगों को मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी की किस तरीके से स्कैमर से बचना है, आपके अकाउंट किस तरीके से बच सकते हैं हैक होने से, आप लोग किस तरह आगे मामला सुकून से इजीली चला सकते हैं, वो मैंने बता दिया। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। जिसको ना समझ लगा करें, मैंने पहले भी बताया है, मेरी बातें अभी के सादा और सीधे अल्फाजों में होती है, फिर भी ना समझ लगे तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा, आप लोगों को तरीके से समझा भी दूंगा सारा कुछ। ठीक है ना, कि मेरा मकसद ही यही है कि चले यार मेरी वजह से किसी को फायदा हो जाए और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा और जो मेरा मिशन है वो पूरा हो जाए। मैं आपको फायदा ही पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं स्कैमरों के खिलाफ हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो आप लोगों का खून चूसते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ था डे फर्स्ट से, अभी भी और रहूंगा। आप लोगों के ज़हनों में बहुत सारी मेरे लिए बातें आ गई, ये ट्रेजर एनएफटी में था, फिर ये मैजिक एनएफटी पे क्यों आ गए, ये भी वैसे नहीं, वो आप लोगों की ज़हन की बात है। वक्त के साथ इंसान को चेंज करना चाहिए और मैंने अपने लिए सिर्फ चेंज नहीं किया, मैंने देखिए मैंने कहा तो मेरे इसमें फायदा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी फायदा है, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग हैं, मेरे साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग हैं। मैं अगर स्टार एम्बेसडर मैंने आपको बताया था कि 3 का क्राइटेरिया पूरा करके मैं 4 वाली साइड पे आप आ गया हूं, 4 का भी मेरा क्राइटेरिया जो मुकम्मल है। तो कितनी कम्युनिटी मेरे नीचे, अब सारी की सारी, मतलब कि मैं चले ज्यादा बात नहीं करता हूँ, 700-800 लोग ही मैं लगा लूं, चलो मैं कोई 1000, 1500, 2000 वाली बात नहीं करता हूँ। अगर मेरे साथ कोई 1000 का इस टाइम मेरे मेंबर है, मेरे डाउन लाइन में, उनका फायदा ही हो रहा है ना। मैं अच्छे गाइडलाइन, अब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, विड्रा माशाल्लाह ले चुके हैं, अपने कैपिटल कवर कर चुके हैं, कैपिटल के बाद भी उन्होंने विड्रा ले लिए, तो सबका फायदा ही हो रहा है। मेरे साथ जो भी है वो लॉस में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आसान है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो जरा वीडियो को आप तसल्ली से देखा करें, सुकून से देखा करें और बातों पे अमल किया करें। जो मैं आपको बताता हूँ ये आपके फायदे के लिए होती हैं। और एक जरूरी बात है, बहुत सारे दोस्त, ये मेरा पर्सनली एक मैसेज है, मेरे ये व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, देखें मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो मेरी रेफर से अकाउंट बनाएंगे या जो मेरी टीम में शामिल होंगे, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। जो मेरी टीम में शामिल नहीं होंगे मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। बात मैंने ये इसलिए की है कि खुदारा जब आप इनबॉक्स में मेरे साथ आके किसी चीज के मतलब बात करते हैं ना, तो आप झूठ मत बोला करें। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं जो झूठ बोलते हैं। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है, जब मैं आप लोगों के साथ सिंसियर हूं, दिल से साफ हूं, मैं आप लोगों का फायदा सोचता हूं, तो खुदारा कम से कम चले आप कुछ नहीं तो इतना जरूर किया करें कि सच बोला करें, झूठ ना बोला करें।
मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे मुझे वीडियो देख के मेरे इनबॉक्स में आएंगे, सलाम दुआ, हेलो हाय सारा कुछ करके, तो अपने मामलात पूछेंगे, मसले पूछेंगे, जी हम मैजिक एनएफटी पे काम कर रहे हैं, हमारा विड्रा नहीं लग रहा, हमारा अकाउंट हैक हो गया, हमें फलान मसला हो गया, हम टीम ऐसा हो गया। मैं आपकी डाउनलाइन में हूँ। देखिए जी, मेरी डाउनलाइन में जितने बंदे होते हैं, मुझे हर बंदे की पहचान है, हर बंदे की समझ होती है, ठीक है ना। मैंने सबको सेव किया होता है, उनके नाम से सेव किया होता है, जैसे भी ये मेरी एक लिस्ट होती है, उसमें मेरे हर बंदे का पता होता है, ठीक है। मैं आपको छोटी-सी अपनी बात बताता हूँ। अभी कल की बात है कि मैं बहुत मसरूफ़ था, मेरा बहुत ज़रूरी काम थे, जिसमें मेरी ज़रूरी काम क्या थे, मेरी डाउनलाइन के 2 बंदों के अकाउंट हैक हो गए हुए थे, जिनके मैंने रिकवर करवाने थे। तो एक बंदे का मुझे और मैसेज आया, "सर मेरा अकाउंट 2-3 दिन हो गए हैं, हैक हुआ हुआ है, इसको ज़रा आप काइंडली फटाफट कर दें, नहीं तो मेरा वॉश आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा।" मैंने अपने बंदों को छोड़ के फ़ौरन उसका अकाउंट हैक होने से बचाया, उसको रिकवर करके दिया। ठीक है ना, सॉरी, रिकवर करके नहीं दिया, मैं उसका अकाउंट मैं बचाने के लिए मैंने फौरन जो भी हमारे मामला होते हैं, जिस तरीके से भी मैंने फॉर्म फिल वगैरह करवाया जो भी, तो बाद में मुझे इतनी मेहनत करने के बाद 1 घंटा लगाने के बाद पता चला कि वो मेरी डाउनलाइन में नहीं। मैंने तवज्जो नहीं की ना, मैंने देखा नहीं। मैंने जब उसने बात ऐसी की कि 3 दिन हो गए मेरा अकाउंट हैक हुआ हुआ, इसको रिकवर करना। मैंने कहा यार इससे पहले इसका अकाउंट जो सा वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाए, फिर तो फायदा कोई नहीं है। मैंने फौरन उसका जब अकाउंट की मैंने सेटिंग स्टार्ट की कि चलिए मैं आगे मेल वगैरह करूँ या जो भी सिस्टम मैंने चलाना था, तो बाद में पता चला मेरी डाउनलाइन में भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना डिपॉज़िट स्लिप था, ना हैश था। तो जब उन्होंने मेरे से इस चीज़ की रिक्वायरमेंट की, तो मैंने अपना यूआईडी वगैरह अपनी जब चीज़ें उसके फॉर्म में मैंने फिल की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने फिर उसको देखा, वो मेरी लिस्ट में बंदा ही नहीं था। बात से सारी बताने का मतलब है कि आप लोगों का मैं काम करती हूँ, लेकिन झूठ मत बोला करें। जब मैं सिंसियर हूँ, तो मेरे साथ भी सिंसियर होके चलें। मेरी डाउनलाइन में इंशाल्लाह जो काम करना चाहता है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। जो मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, डायरेक्ट मैं अपने रेफर से ज्वाइन करवाता हूँ, डायरेक्ट मैं अपनी टीम में शामिल करता हूँ। तो जो भी करना चाहे, डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, कम्युनिटी ग्रुप पे अपना व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक भी दिया हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, रेफर लिंक भी दिया हुआ है। और जो भी अकाउंट क्रिएट करे डिपॉजिट करने से पहले मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट मेरे साथ राब्ता करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी टीम में शामिल करूंगा और प्रॉपर गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, आपको मजा आएगा कि किसी अपलाइनर के साथ, किसी लीडर के साथ आपने काम किया। क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम जो है अपनी कम्युनिटी को मजबूत करें, उसको अच्छे तरीके से लेकर चलें और आप लोगों को फायदा पहुंचाएं। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि काम करने के क्या तरीके। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करूंगा, आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के क्राइटेरिया बताऊंगा कि इसको किस तरीके से मुकम्मल किया जाता है, और सारा मास्टर बनने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और आगे सैलरी वगैरह जो निजाम है वो किस तरीके से चलती है, मैं इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और जरूरी बात है कि कोशिश करें कि आप जब भी डिपॉजिट करें किसी प्रोजेक्ट पे भी, आप अपना अकाउंट खुद क्रिएट किया करें, ना कि किसी से करवाया करें। जब आप किसी से अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, हाँ, अगर तो कोई आपका अपना बंदा है जो बहुत आपके क्लोज है, जिसको आप जानते हैं, जो सारे मामला ठीक है, जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। अगर आप किसी के भी ऐसे मुंह उठा के कोई भी आपको कहते जी मेरे रेफर से बना लो, और आप बनाने जा रहे हैं, तो आप उसको कहें मेरा अकाउंट भी आप क्रिएट करवा दो, तो ऐसे ना करवा करें। किसी का कोई नहीं पता कि कौन स्कैमर है, क्योंकि जब आप किसी से अकाउंट बनाते हैं तो टोटल एसेट आपके उसके पास है, आपका डाटा उसके पास है, आपकी यूजर नेम, पासवर्ड, हर चीज तो उसके पास चली गई। तो मतलब आपके अकाउंट का सीधे लफ्जों में मालिक तो वो हो गया, वो किसी टाइम भी वो उसको कर सकता है। तो इसलिए ये काम खुद किया करें। तो जिसको ना समझ लगे, मेरे पास, मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको वीडियोस दूंगा अकाउंट बनाने की और गूगल ऑथेंटिकेटर बॉन्ड करने की, एड्रेस बाइंड करने की, टोटल मैं आपको वीडियोस वगैरह शेयर कर दिया करूंगा, और आप अपने अकाउंट खुद बनाया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। शेयर मैं आप लोगों को बताता हूं कि शेयर करवाने का मकसद इसलिए होता है कि जिन लोगों को इन बातों की जरूरत है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इन बातों से फायदा हासिल करें। लाइक किया करें ताकि वीडियो जो सी लाइक, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल्स को, मैंने वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया कि जो स्कैमर होते हैं वो इस तरह की वीडियो को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। वो जानबूझकर रिपोर्ट करते हैं, इसलिए कि इस बंदे का चैनल जाइए क्या लोगों को सही बातें बताना शुरू हो गया, हमारे तो ये वो समझ लो कि काम में रुकावट बन रहा है, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट्स वगैरह लगती है, जब आप लाइक और कमेंट्स वगैरह ज्यादा करते हैं तो चैनल बूस्ट होता है, तो उनकी रिपोर्ट वगैरह का फिर मामला आगे जो होते हैं ना, वो बचत हो जाती है। तो इसलिए मैं लाइक और शेयर लाजमी आप लोगों को कहता हूं कि कमेंट में फीडबैक लाजमी दिया करें, और दिल माने वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, और सबसे अहम जो बात है, अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें। और लास्ट में एक और मैं बात बता दूं कि ये काम वही बंदा किया करे जो अफोर्ड कर सकता है। ये 110% रिस्की काम होते हैं, इनकी गारंटी कोई नहीं होती है, ना मैं देता हूं ना कोई दे सकता है। जो देगा वो झूठ बोलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होते हैं। वही बंदा काम करे जो रिस्क ले सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि कामयाबी रिस्क लेने से ही मिलती है। तो ये सारी मामला थे आज की, जो बहुत अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।